रेलवे के क्वार्टर जो दे रहे हैं मौत को दावत। लखनऊ के थाना आलमबाग के अंतर्गत आनंद नगर फतेह अली स्थित रेलवे कॉलोनी में कल एक मकान की छत गिरने से 5 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे और 2 बड़े शामिल था। मौके पर अनुभव इंडियन न्यूज़ 1 की ग्राउंड जीरो की हकीकत जब जानी तो होश उड़ गए। वहां पर ज्यादातर लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, न ही रेलवे की तरफ से कोई अभियान चलाया जाता है। अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और रह रहे हैं। इस जर्जर मकान में जमीनी हकीकत को जानने के लिए आए देखते हैं अमित श्रीवास्तव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। अमित श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं AIN। मैं इस वक्त लखनऊ के थाना आलमबाग के अंतर्गत फतेली तालाब पे हूँ, जहाँ पर कल सुबह एक दर्दनाक घटना घटी। रेलवे के जो यहाँ पे अलॉटेड मकान है उसमें एक परिवार पूरा का पूरा उसके नीचे दब गया। बरसात का मौसम भी चल रहा है और जिस कारण से यहाँ पे जो हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही कष्टदायी है, जिसमें पूरा परिवार, जिसमें हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, जिसमें एक छोटा बच्चा था, वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। मैं दिखाना चाहूँगा कि यही घर है जिस घर में ये कल घटना घटी थी, और घटना घटने के बाद यहाँ पे आला अधिकारी, DM और जितने भी शासन प्रशासन के जो भी कर्मचारी हैं, सारे लोग मौके पे पहुँचे और मौके पे पहुँच करके उन्होंने राहत कार्य के लिए अपने जो भी इंतजाम थे वो किए। हॉस्पिटल भी पहुँचाया गया, लेकिन जो घटना घटी थी उसमें लोग दब के ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गए थे। मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ में। आज देख रहे होंगे आज बड़ा सन्नाटा है यहाँ पर, आज इतवार का दिन है, सन्नाटा भी है, लोग अपने अपने घरों के अंदर हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी? भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, क्या घटना घटी थी कल और कैसे क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये सुबह 4 बजे की घटना है। मैं फ्रेश होने गया था तो आवाज़ खूब तेज से धमाक से हुई। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। मैं ये सोचा कि ट्रैक बसेस निकलती है, गड्ढे गुड्ढा है बरसात की वजह से, इसकी वजह से। मगर जब हम 7 साढ़े 7 के बीच में ये भैया हमारे साथ थे, ये बैठे हुए, तो हमने कहा भैया ड्यूटी नहीं गए, कहीं यार कटा रहा हूँ मैं, तो भैया नहीं सुनना ना से कूलर की तरफ से आवाज़ देते, पानी की हम आवाज़ देते थे कूलर। ऐसे हम लोग पहुँचे तो देखा क्या सब दबे हुए एक्सपायर, मतलब छत ऊपर से नीचे गिर गई? नीचे गिरी, सबके ऊपर, सब नीचे ही लेटते थे, तो सब दब गए, कोई नहीं बचा। तो आप ही लोगों के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और जो भी अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन पहुंची है आगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कॉलोनी है, रेलवे की कॉलोनी है, काफ़ी पुरानी कॉलोनी है, बताया जाता है 100 साल पुरानी कॉलोनी है। यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं? इससे पहले यहाँ पे अंग्रेजों के घोड़े बनते थे। अब इस तरह यहाँ पे रह रहा, अपना काम कर रहा है, पूरी छतें छोटी हैं, कोई प्रशासन कुछ नहीं। जो हमें जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हमको मिली है कि रेलवे के द्वारा बराबर नोटिस भी यहाँ जारी किया गया था, इस परिवार को भी नोटिस दिया गया था मकान खाली करने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं वो बद से बदतर हालात हैं, बिल्डिंग में रहने लायक स्थिति में नहीं है, फिर भी कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पर? नोटिस किसी को नहीं दी गई। अगर नोटिस दी जाती तो सबके घर पे दी जाती। नोटिस आप दूर लगा रहे हैं जाके। अच्छा, किसी के घर पे नोटिस नहीं आई है? किसी के और कोई जानकारी उनको नहीं दी गई है? मौके बताया गया है कि नोटिस दी गई है? हाँ, कोई जानकारी नहीं दी है, नोटिस दी गई। ओके, तो इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो ऑथराइज्ड है कि अनऑथराइज्ड है? कुछ अंतराज है, कुछ के नाम इलाट है। अच्छा, आप क्या है यहाँ पर, आपका क्या है? हमारा तो इलाट है यहाँ पे। आप रेलवे कर्मचारी हैं? हाँ। अच्छा, आपका इलाट है यहाँ पर। तो क्या नाम था? अमित कुमार। अमित कुमार ये थे अमित जी, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, जो ऑथराइज्ड भी हैं, अनऑथराइज्ड भी हैं। ये एक जांच का विषय है, रेलवे की जांच का विषय है, क्योंकि लखनऊ के अंदर बहुत सारे रेलवे क्वार्टर हैं जहाँ पर जो सूत्र बताते हैं कि वहाँ पर वो खुद ना रह करके लोगों को किराए पे दे देते हैं। कहीं ना कहीं वो एक तरीके से राजस्व नुकसान भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार ने उनको अलॉट किया गया है मकान और वो खुद ना रह करके कर्मचारी दूसरों को किराए पे देते हैं, और जो लोग किराए पे वहाँ रहते हैं उनकी जान माल का जो नुकसान है, जो उनकी जान माल की रक्षा है, सुरक्षा है, उसके बारे में भी कोई नहीं सोचा गया है। जो ये घर देख रहे हैं आप, इस घर में जो ये कल की घटना घटी है, ये बहुत ही दर्दनाक है। जो सूत्र बताते हैं कि इस घटना में जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी माता जी रेलवे में थी, रेलवे से रिटायर्ड हो गई थी। जो चंद्रा साहब थे, उनकी रेलवे से रिटायर्ड होने के बाद वो एक्सपायर हो चुकी थी, ऑन ड्यूटी थी वो।
ऑन ड्यूटी थी वो। अच्छा, वो रेलवे में जॉब कर रही थी, ऑन ड्यूटी वो एक्सपायर हो चुकी थी। उनके बेटे को आश्रित कोटे पे नौकरी मिलनी थी, उसका शायद पेपर रेलवे के द्वारा प्रोसीजर में चल रहा था, लेकिन उससे पहले ये घटना घट गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। उस क्षेत्र की वीडियो में आपको इस पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी। इस क्षेत्र में जितने भी मकान हैं आप देखेंगे सबकी हालत 100% बिल्कुल बेकार हो चुकी है, किसी काम के मकान नहीं है। इसमें इंसान कैसे रह रहा है, ऑन ड्यूटी वो एक्सपायर हो चुकी थी। उनके बेटे को आश्रित कोटे पे नौकरी मिलनी थी, उसका शायद पेपर रेलवे के द्वारा प्रोसीजर में चल रहा था, लेकिन उससे पहले ये घटना घट गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। उस क्षेत्र की वीडियो में आपको इस पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी। इस क्षेत्र में जितने भी मकान हैं आप देखेंगे सबकी हालत 100% बिल्कुल बेकार हो चुकी है, किसी काम के मकान नहीं है। इसमें इंसान कैसे रह रहा है वो उसकी अपनी मजबूरी है। एक बार शासन प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। लखनऊ के अंदर बहुत सारे ऐसे सरकारी क्वार्टर हैं, चाहे हम पुलिस विभाग की बात करें, रेलवे की विभाग करें, हम बिजली विभाग की बात भी करते हैं। इंद्रलोक कॉलोनी है बगल में कृष्णा नगर में, वहाँ की भी हालत मैंने देखी, बहुत ज़्यादा जर्जर हो रखी है। प्रशासन क्यों नहीं ध्यान देता है इस पर, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके अलावा जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी कोई जांच नहीं हो रही है। कुछ लोग अभी हमें दिखे जिन्होंने ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया, वो विदाउट किसी अथॉरिटी के वो रह रहे हैं, उनको किसी ने यहाँ पे अलाउड भी नहीं किया है, फिर भी वो रह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम रह रहे हैं, हमसे कोई पूछता नहीं है, हमको बताता नहीं है, वो रह रहे हैं। अगर कोई हादसा हुआ उनके साथ में तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ पर जितने लोग थे, जैसा रेलवे बता रहा है कि 64 लोगों को नोटिस दिया गया था मकान से खाली करने का, लेकिन यहाँ के जो यहाँ के रहने वाले कर्मचारी हैं बता रहे हैं ऐसा कोई नोटिस उनके पास नहीं आया था। वो नोटिस कहीं चिपका दिया गया होगा तो वो उन तक पहुँचा नहीं है। कायदे से नोटिस हर एक घर में जाना चाहिए था। जो कर्मचारी यहाँ अलॉटेड है उसका रजिस्ट्रेशन रेलवे के पास होगा। जिसको अलॉट किया गया था उसको बाई मेल बाई रजिस्ट्री रेलवे को भेजनी चाहिए थी। उसके पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे। हम कल इस संबंध में यहाँ के जो DRM हैं मैम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनका भी पक्ष जानना चाहेंगे, क्योंकि कल जो ये घटना घटी है बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक घटना है। जिस तरीके से पूरा का पूरा परिवार एक काल की ग्रास में समा गया, कोई नहीं बचा उनके परिवार में, और बहुत दुखद घटना है। इसी तरीके से बहुत सारे लखनऊ के ऐसे प्राइवेट प्लेस भी हैं, चाहे आप पुराने लखनऊ चले जाइए, आप कैलाशपुरी चले जाइए, या लखनऊ की किसी भी ऐसे जगह चले जाइए जो पुराना क्षेत्र है, जहाँ पे पुराने 50-50 साल 7-7 साल 100-100 साल से जो मकान पड़े हुए हैं उसका कोई रेनोवेशन नहीं हुआ है। वो कभी भी गिर सकते हैं। कोई बड़ा हादसा को दावत ये बरसात के टाइम पे ये दावत दी जा रही है। और आपने जैसे लास्ट ईयर आपको पता होगा एक आलिया अपार्टमेंट था जो मेन सिटी के अंदर था, वो भी धराशायी हो गया था। उसमें भी काफ़ी सारे लोग दब के मर चुके थे। उस पर भी जांच चल रही है। उसके बिल्डर को, उसके कॉन्ट्रैक्टर को पुलिस पकड़ रही है, क्या है वो मामला भी आज शांत हो गया। इसी तरीके से इस तरह की घटनाएं होती हैं और कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में सुर्खियों में रहती है। हम मीडिया की तरफ से हम उसको प्रशासन को जगाते रहते हैं कि कुछ इस पर कार्य किया जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर वही घटना कुछ दिनों बाद फिर वैसी घटना घट जाती है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, रेलवे से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर संज्ञान ले, और संज्ञान लेने के बाद इस पर तुरंत कड़ा एक्शन ले, और जितने भी मकान यहाँ पर हैं सबको खाली कराया जाए। उसके बाद जो रेनोवेशन करना हो, जो भी जैसा भी उनका सिस्टम हो, जिस हिसाब से वो करना हो उनको करें। लेकिन यहाँ पे जो इंसान रह रहे हैं उनकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी की है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि कृपया इनको तत्काल रेलवे को आदेश करें और ये सारे मकान को खाली करवाया जाए। और इस पर खाली कराने के साथ साथ जो लोग कल इस घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार के जो लोग भी बचे हैं, नाते रिश्तेदार बचे हैं, उनको कुछ मुआवजा दिया जाए, या जो भी सुविधाएं, जो भी कुछ किया जा सकता है उनके लिए, वो हम अपने मुख्यमंत्री साहब से अपील करते हैं कि करें, और आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे उसके लिए कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएं। मैं अपने सहयोगी के साथ अमित श्रीवास्तव, लखनऊ।